हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप सो यू ऑल आर गुड। तो हमने क्या शुरू किया था? हमने जीओसी शुरू की हुई थी और लास्ट लेक्चर में हम क्या रेजोनेंस कवर कर रहे थे। रेजोनेंस के लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि एक लोन पेयर वेकेंट पी ऑर्बिटल से कैसे रेजोनेंस करता है, क्या कैसे उसमें डीलोकलाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब हम नेक्स्ट क्या देखना है कि पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कैसे रेजोनेंस करते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि मान लो मेरे पास कोई भी एक एटम है, ठीक है, उस पे पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज कब आता है? ये पॉजिटिव चार्ज तब आता है जबकि जितने उसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे भी उसके क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन कम है, अगर एक इलेक्ट्रॉन कम है तो वन पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन कम है तो टू पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ये कैसे आता है? अगर मैं देखूं ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है। कार्बन क्या करता है? चार बॉन्ड बनाता है, ठीक है। क्या करता है? चार बॉन्ड बनाता है। मानो कि अगर ये किसी एक इसने एक्स एटम के साथ एक बॉन्ड बनाई हुई थी तो ये क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है, क्या शेयरिंग से बनी हुई है। ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन किसका था? एक्स का था, ठीक है। जब तक तो दोनों को जरूरत थी, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी आपस में, तो उन दोनों ने क्या किया? शेयरिंग करके बॉन्ड बना ली थी। तो ये क्या किया होता? उन्होंने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किए थे? शेयर किए हुए थे। अब क्या हुआ? अब इनका कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि इनको ये बॉन्ड तोड़नी पड़ी। जब ये बॉन्ड तोड़ने के लिए गए तो होना तो क्या चाहिए था कि हाँ, हम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए थे बॉन्ड बनाने, तो अब जब हम तोड़ेंगे तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे। बट वैसा केस नहीं हुआ। जब इसने बॉन्ड तोड़ी तो इसने क्या कहा? एक्स ने, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो भी मैं ही लेके जाऊंगा। अगर ये क्या है, कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन ले जाए तो क्या है, अगर ये कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन ले जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा कार्बन के पास। अगर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो ये क्या बन जाता है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो ये क्या है? सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन जाता है। सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इसमें क्या है, हमें क्या हो जाता है? वेकेंट पी ऑर्बिटल हो जाता है, क्योंकि वेकेंट पी ऑर्बिटल बन जाता है इसमें। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो वो जो एक खाली ऑर्बिटल बचेगी वो कौन सी होती है? वेकेंट पी ऑर्बिटल। तो मतलब ये कौन सा केस है? हमने पहले भी देखा था, लोन पेयर का हमने करवाया था वेकेंट पी ऑर्बिटल से। यहाँ पे क्या है, हम पाई बॉन्ड से करवा रहे हैं। तो कैसा बन जाएगा ये क्या हो जाता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2 और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा ये कार्बन है, ये इसके तीन बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है? इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये बीच में क्या रहे आ जाएगा? एक इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? वेकेंट पी ऑर्बिटल। अब ये वेकेंट पी ऑर्बिटल से क्या कर सकता है? रेजोनेंस दिखा सकता है। पहले हमने क्या देखा था कि पाई लोन पेयर वेकेंट पी ऑर्बिटल से रेजोनेंस दिखा रहे हैं। अब ये क्या, अगर कोई हमारे पास पाई बॉन्ड हो साथ में, उसके साथ भी क्या है, ये रेजोनेंस दिखा सकते हैं। मानो कि ये हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे जो है ये क्या है? कार्बोकेटाइन है, ठीक है। ये क्या? कार्बोकेटाइन कहलाएगा, ठीक है। ये जो थे हमारे पास, इसने अगर पहले एक पाई बॉन्ड बनाई हुई है ऑलरेडी, यहाँ पे क्या है? एक पाई बॉन्ड ऑलरेडी है और ये जो इसका वेकेंट पी ऑर्बिटल है, ये अब आपस में क्या है? रेजोनेंस दिखा सकते हैं। आपस में क्या है? रेजोनेंस दिखा सकते हैं। अगर ये पहले स्ट्रक्चर ऐसा था तो अब ये क्या है? यहां से रेजोनेंस दिखा सकता है। तो रेजोनेंस दिखा के क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगी और पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा। तो मतलब क्या कर रहा है? ये डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन ऑफ। और हमने क्या देखा है, जब भी डीलोकलाइजेशन होती है या रेजोनेंस होती है, उससे क्या है? हमें स्टेबिलिटी मिलती है। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के आसपास अगर कोई भी लोन पेयर वाला है तो हमने क्या देखा? वो लोन पेयर वेकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस देखी। अगर कोई पाई बॉन्ड वाला भी सिस्टम है वो भी क्या इसके साथ रेजोनेंस दिखाएगा। अगर रेजोनेंस दिखाएगा तो वो क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। तो ये हमें कहाँ काम आएंगे? ये सारे कंसेप्ट हमें स्टेबिलिटी कंपेरिजन में काम आएंगे, ठीक है। हमने पहले चीजें सब पढ़ी है ढंग से। तो ये क्या है? छोटे छोटे टॉपिक है, इनको ऑलमोस्ट हम पहले भी कवर कर चुके हैं, सेम कंसेप्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन दूं, ठीक है, क्वेश्चन क्या करना है? स्टेबिलिटी कंपैरिजन करनी है कि मैं दो स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। अगर मैं पहला स्ट्रक्चर देखूं, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज बना दिया यहाँ पे वन, और ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज बना दिया।
अब इन दोनों में से 1 और 2 में से बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो ज्यादा स्टेबल जो है ये सेकंड वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस दिखा सकता है। अगर रेजोनेंस दिखा सकता है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, डीलोकलाइज होगा। रेजोनेंस दिखा के ये क्या कर सकता है, यहाँ पे आ जाएगी और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या है, रेजोनेंस ये दिखा सकता है, तो इसलिए ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन देखूं, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे मैंने क्या लगा दिया, OMe लगा दिया। अब मैंने बोला इन दोनों ग्रुप्स में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। अब आप देखो, वीडियो पॉज करो और बताओ कैसे। अब आप देखोगे कि सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रही है और यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रही है। तो अब यहाँ पे तो दोनों में सेम रेजोनेंस हो रही है, बट अब हम कैसे बताएं स्टेबिलिटी। तो अब हम क्या देखेंगे, अगर मैं यहाँ वाली रेजोनेंस देखूं तो यहाँ वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पॉजिटिव बॉन्ड या पाई बॉन्ड यहाँ चली जाएगी और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये क्या बनेगा, पाई बॉन्ड यहाँ चले जाएगी, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या है, OMe ग्रुप आ जाएगा। अब ये OMe ग्रुप O के पास क्या है, हमारे पास क्या है, लोन पेयर है। अब ये क्या है, लोन पेयर यहाँ से क्या है, इसको डोनेट कर सकता है। अगर लोन पेयर डोनेट करेगा तो हमने क्या है, लोन पेयर वेकेंट पी में देखा था कि जब ये डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, OMe बन जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। तो हमने पहले भी देखा था जब ऐसे होता है तो ये कार्बोकेटाइन जो कार्बन है इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये वाला जो कार्बन है इसके पास भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन के पास भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बट यहाँ पे क्या था, ये ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, बट ये कार्बन के पास क्या थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो हमारा क्या है, सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो इनको क्या, ऐसे वाले ग्रुप्स को क्या है, इनको क्या बोलते हैं, प्लस M ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट दिखा रहे हैं, क्या प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट दिखा रहे हैं। मीजोमेरिक क्या होता है वो हम नेक्स्ट जैसे रेजोनेंस खत्म हो जाएगा मीजोमेरिक कवर करेंगे। तो ये क्या है, प्लस M से क्या है, ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। अभी एक थर्ड क्वेश्चन है, ये खुद ट्राई करो। यहां पॉजिटिव बनाया और मैंने यहां पे OMe लगा दिया, स्ट्रक्चर 1। ये पॉजिटिव है और यहाँ पे मैंने क्या है, यहाँ पे OMe लगा दिया। मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने मेटा पोजीशन पे लगाया और यहाँ पे क्या है, पैरा पोजीशन पे लगाया। तो बताओ दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, ये खुद करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ठीक है, अगर मैं चौथा क्वेश्चन देखूं, ये दोनों क्वेश्चन खुद करना। ठीक है, ये मैंने OMe लगाया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये स्ट्रक्चर 1, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे मैंने OMe लगाया। इन दोनों में भी 1 और 2 में आप स्टेबिलिटी बताना। ये क्या है, दोनों का क्वेश्चन का आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कि इन दोनों 1 और 2 स्ट्रक्चर में से दोनों क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। ठीक है, कौन सा जो कार्बोकेटाइन है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल बनेगा। अगर मैं ये एक और क्वेश्चन देखूं, इसमें भी स्टेबिलिटी कंपैरिजन करनी है। अगर मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर ये बनाया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज लगाया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज लगाया और थर्ड में यहां पे NH2 है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। स्टेबिलिटी बतानी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है 1 2 3 में। और ये क्या है, प्रीवियस ईयर एक नेट का क्वेश्चन है, नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेबिलिटी बतानी है तीनों की। वीडियो पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, सब खुद करना।
अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ पे अगर ये रेजोनेंस कर सकता है, हाँ जी ये रेजोनेंस कर सकता है, तो रेजोनेंस करके क्या बनाएगा, नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसमें क्या ये रेजोनेंस दिखा सकता है, इसके आसपास तो कोई भी क्या है, एडजेसेंट में कोई पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल नहीं है, प्योर पी ऑर्बिटल, तो इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता। ये क्या है, एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस नहीं होगी, यहाँ पे क्या है, कोई भी रेजोनेंस नहीं है इस पार्ट में। अगर मैं थर्ड की बात करूं, हाँ जी ये भी रेजोनेंस दिखा सकता है। अगर ये रेजोनेंस दिखाएगा तो क्या करेगा, ये रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड यहां आया, यहाँ पे NH2 है और पॉजिटिव चार्ज अब क्या है, यहां आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया तो हमने क्या देखा, ये क्या है, लोन पेयर वाला ग्रुप है और लोन पेयर यहाँ पे क्या है, वेकेंट पी ऑर्बिटल के साथ भी रेजोनेंस दिखा सकता है। अब जब ये करेगा तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये NH2, ये पॉजिटिव, तो हम क्या देखें, दोनों के, इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। तो ये नाइट्रोजन क्या है, एक हमारा प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है, और ये क्या है, इसको क्या है, फर्दर स्टेबलाइज कर रहा है। तो अगर मैं अब यहाँ पे क्या क्या, क्या करूं, अगर अब मैं यहाँ पे इनके ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा हो गया, थर्ड वाला स्टेबल होगा, क्योंकि रेजोनेंस फर्स्ट और सेकंड में देखें, रेजोनेंस तो दोनों में आ रहा है, बट रेजोनेंस के बाद भी यहाँ पे प्लस एम से इसको क्या है, फर्दर स्टेबलाइज कर रहा है। तो क्या है, थर्ड वाला तो क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। उसके बाद अगर मैं देखूं, इसमें क्या है, सेकंड और फर्स्ट में तो भाई फर्स्ट में रेजोनेंस हो रही है, सेकंड में तो रेजोनेंस भी नहीं हो रही, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला उसके बाद और जो है सेकंड वाला जो है लीस्ट स्टेबल रहेगा। तो ये इसका क्या है, ऑर्डर रहेगा। ये क्या है, एक प्रीवियस ईयर नेट का क्वेश्चन है, ऐसे ही हमें क्या है, स्टेबिलिटी कंपैरिजन करने पड़ेगी। तो ये क्या है, छोटा सा टॉपिक था हमारा, जिसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैसे रेजोनेंस दिखाता है पाई बॉन्ड के साथ, वो हमने देखा। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया जो कि रेडिकल की रेजोनेंस हमने देखनी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिए हैं सारे, और जो पहले वाले लेक्चर्स में भी क्वेश्चंस है, वो सब ट्राई करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।